शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार धारणाध्यानसमाध्यष्टाङ्गयोगानुष्ठाननिष्ठाः तपश्चर्याचरणचक्रवर्तिनः अनादिगुरुपरम्पराप्तवैदिकधर्मप्रचारणपरायणाः सकलदर्शनसमन्वितवेदवेदान्तसिद्धान्तप्रतिपादकाचार्याः निगमागमसारहृदयाः सर्वतन्त्रस्वतन्त्राः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु श्रीमदाद्य शङ्कराचार्य भगवत्पादस्थापितमर्यादा पोषणपरायणाः परापरविद्याविद्योतितान्तःकरणाः गोमतीतीरवासिनः पश्चिमां नायद्वारका शारदापीठाधीश्वराः अनन्तश्रीविभूषितजगद्गुरु शङ्कराचार्य श्रीसदानन्दसरस्वती स्वामिवर्याः विजयन्तेतरां। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या धर्म सम्राट जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी की सिद्धेश्वर भगवान की हर हर महादेव। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोध भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। वक्तारमासाद्ययमेव नित्या सरस्वती स्वार्थ समन्वितासीत् निरस्तदुस्तर्ककलङ्कपङ्क नमामि तं शङ्करमर्चिताङ्घ्रिं। तद्दिव्यमव्ययं धाम सारस्वतमुपास्महे यत्प्रसादात् प्रलीयन्ते मोहान्धस्तमसच्चटः। ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की जगद्गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की पीठद्वयाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महादेव। मंचस्थ यतिवृंद विद्वत वृंद देवियों सज्जनों, आज व्यास पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा के परम पवित्र अवसर पर हम सब यहाँ बैठकर अपने गुरुदेव का स्मरण कर रहे हैं।
हमारी भारतीय सनातनीय परंपरा का स्मरण कर रहे हैं। वेदोक्त शास्त्रोक्त वह ऋषि परंपरा जिसने भारत को वह गौरव प्रदान किया है, सारे विश्व में भारत देश की कीर्ति पताका ध्वज, धर्म का ध्वज, धर्म ध्वज लहरा रहा है। ऐसी सांस्कृतिक परंपरा का वाहक ये हमारा भारत देश गुरु के कारण ही उत्कर्ष को प्राप्त हुआ है। गुरु के कारण ही इसको उन्नति प्राप्त हुई है। प्राचीन परंपरा से लेकर के त्रेता युग में अगर देखेंगे, भगवान श्री राम को, महाराज दशरथ को वशिष्ठ जी गुरु के रूप में प्राप्त हुए थे। भगवान श्री कृष्ण को गुरु की प्राप्ति हुई थी। जितने भी युग हैं, जहाँ जहाँ जिन्होंने कुछ पाया है, गुरु के कारण ही पाया है। और भगवान वेदव्यास तो ऐसे गुरु के रूप में हमें प्राप्त हुए कि उन्होंने एक वेद के 4 विभाग कर दिए। एक ही वेद था, भगवता महर्षिणा वेदव्यासेन, उन्होंने 4 विभाग कर दिए, ऋक यजु साम अथर्व पै अथर्ववेद, ऐसे 4 कर वेदांग 6, शिक्षा कल्प व्याकरण छंद निरुक्त ज्योतिष इत्यादि, ये षडंग वेदों का निर्माण। और उसके बाद 18 पुराणों का निर्माण भगवान वेदव्यास जी ने किया है। ये हमारी गुरु कृपा, हमारे ऋषियों की महर्षियों की परंपरा से ही हमें प्राप्त हुआ है। समझना यह है कि हमारे जीवन में हमें गुरु की आवश्यकता क्यों है। जीवन आपका चल रहा है, रोटी कपड़ा मकान आपको प्राप्त है, इस शरीर को जितनी सुविधाएं चाहिए वो सारी की समस्त प्राप्त हैं, सभी प्राप्त हैं, फिर हमें गुरु की आवश्यकता क्यों पड़ती है। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है कि हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है उसको निकालने के लिए और किसी में क्षमता ही नहीं है। एकमात्र गुरु की शरण में गए बिना अज्ञान अंधकार का नाश नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल निश्चित और अनुभूत बात है, अनुभूत बात है। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है, दृष्टांतो नैव दृष्टस्त्रिभुवन जठरे सद्गुरु ज्ञान दातु। गुरु क्या दे देता है हमें। लोग कहते हैं कि पारस लोहे को सोना बना देता है, लेकिन गुरु की महिमा वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं कि नहीं, गुरु का कोई दृष्टांत ही नहीं दिया जा सकता, कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती है। गुरु में वह शक्ति होती है कि वो अपने शिष्य को अपने जैसा ही बना देता है। इसलिए एक गुफा में 1000 वर्ष से अंधकार भरा हुआ था। अंधेरा होता ही है गुफाओं में। उस समय ये सब बिजली और इन सबका साधन तो था नहीं। एक साधु गया और साधु ने जाकर के उस गुफा के अंदर एक दीपक को प्रकट किया। जैसे ही दीपक में ज्योति प्रकट हुई, दीपक को जलाया उसने, तो एक ही क्षण में सारा अंधकार दूर हो गया। करोड़ों वर्षों से निवास करने वाला वह अंधकार एक क्षण में ही चला गया। इसी तरह से जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर से जीवों के हृदय में जो अज्ञान अंधकार भरा हुआ है वह गुरु कृपा कटाक्ष की एक किरण से नष्ट हो जाया करता है। इसलिए हमारे जीवन में हमें गुरु की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रश्न ये आएगा कि गुरु कैसा चाहिए। हमारे अज्ञान अंधकार को नष्ट करके ज्ञान रूपी प्रकाश प्रदान करने वाला सद्गुरु चाहिए। इसलिए सत शब्द का प्रयोग किया गया है। सद्गुरु हमें चाहिए, गुरु नहीं चाहिए, सद्गुरु चाहिए।
सत्य की खोज यदि करना है, सत्य का अधिष्ठान कहीं प्राप्त करना है, सत्य को धारण करना है, तो सद्गुरु की ही आवश्यकता आपको पड़ेगी। आनंद की प्राप्ति करनी है तो हमने आपको बताया कि जो संसार का आनंद है वो तो आपको प्राप्त हो गया है, रोटी कपड़ा और मकान से, साधन संसाधन से, आटा दाल चावल रोटी से प्राप्त हो गया। अब कौन सा आनंद चाहिए? ऐसा आनंद चाहिए जिसको प्राप्त किए बिना हम अधूरे हैं। सब कुछ मिलने के बाद भी हम क्या खोज रहे हैं और क्यों खोज रहे हैं? इसका मतलब है कि हम खोज रहे हैं तो अधूरे हैं, तभी ना खोज रहे हैं। खुल रहा वो तो खुल रहा। ऐसी वस्तु जिसको प्राप्त किए बिना हम अधूरे हैं। नहीं, वो प्रश्न नहीं है, ये हल रहा है। बस ठीक। सारी सुविधा मिल जाने के बाद यदि हम कुछ खोज रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें अभी वह प्राप्त नहीं हुआ है जिसे प्राप्त करने के लिए मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है। वो आनंद चाहिए। वो आनंद कौन सा है? उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। हम संसार के आनंद में पड़ गए हैं। एक ब्रह्मानंद होता है, एक परमानंद होता है, एक संसार का आनंद होता है, माने विषयानंद होता है। तो विषयानंद तो हमें प्राप्त हो गया और उसी को हमने आनंद मान लिया। जो विषयानंद है यानी जो विषय हैं उनसे जो हमें प्राप्त हो रहा है उसी को हमने आनंद मान लिया, इसलिए हम कोई और आनंद खोज रहे हैं। एक बात है, समझ लीजिए, हम ऐसी वस्तु की खोज नहीं कर सकते कभी जो ना हो, सृष्टि में ना हो, उसकी खोज हम कभी नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि विषयानंद के ऊपर कोई आनंद है तो विषयानंद के ऊपर परमानंद है, परमानंद के ऊपर भी कोई आनंद है, उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। वो ब्रह्मणः आनंदः यस्य सः ब्रह्मानंदः। ब्रह्म का आनंद जब तक नहीं प्राप्त हो जाएगा, जब तक पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते नहीं हम हो जाएंगे, तब तक हमारी खोज चलती ही रहेगी। हम दौड़ते रहेंगे। ये दौड़ना कभी बंद नहीं हो सकता, कभी कम नहीं हो सकता। इसलिए प्रार्थना की जाती है गुरुदेव से, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति। हमारा गुरु कैसा है? ब्रह्म का आनंद प्रदान करने वाला हमारा गुरु है। माने जिसे हम गुरु बना रहे हैं, गुरु को बनाना क्या है? उसकी शरण ग्रहण करना है, वो तो बना ही बनाया है। जिसे हम गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं वो ब्रह्म का आनंद में, हमारा गुरु ही ब्रह्मानंद है, गुरु ही ब्रह्मानंद है। अपने सद्गुरुदेव भगवान पीठद्वयाधीश्वर के जो गुरुदेव थे उनका नाम ही था ब्रह्मानंद सरस्वती। ब्रह्मानंद, ब्रह्म का आनंद जिसके पास है। अब आप देखिए, आपको कोई वस्तु चाहिए, कोई वस्तु आपको चाहिए तो आप कहाँ से प्राप्त करेंगे? जहाँ होगी वहीं से प्राप्त करेंगे। धन कहाँ से प्राप्त करेंगे? धनी से प्राप्त करेंगे। ज्ञान कहाँ से प्राप्त करेंगे? ज्ञानी से प्राप्त करेंगे। बल कहाँ से प्राप्त करेंगे? बलवान से बल प्राप्त करेंगे।
यहाँ ले आओ, यहाँ वो सोफा यहाँ ले आओ। अच्छा ठीक, घुमा दो, यहाँ ले, यहाँ ले लो। नमचार जी इसको हाँ, और पीछे करिए बस। तो आनंद कहाँ से प्राप्त करेंगे? ब्रह्म का आनंद कहाँ से प्राप्त करेंगे? जहाँ वह आनंद होगा वहीं से प्राप्त करेंगे। गुरु से हम क्या चाहते हैं? आप लोग गुरु की शरण में जाते हैं, नारियल अर्पण करते हैं, फूल पत्ती अर्पण करते हैं। गुरु से आप चाहते क्या हैं? धन संपत्ति तो चाहते नहीं, तो आपके घर में पर्याप्त है। गुरु से हमें ऐसी वस्तु चाहिए जो आपके घर में नहीं है, जो बाजार में नहीं मिलती है, जो क्रय विक्रय से प्राप्त नहीं होती है, जिसको खरीदा नहीं जा सकता है, जिसका विक्रय नहीं किया जा सकता है। ऐसी वस्तु हमें गुरु से चाहिए। वो कौन सी वस्तु है? उसका नाम है ब्रह्मानंद। ब्रह्मणः आनंदः यस्य सः ब्रह्मानंदः। ब्रह्म का आनंद। जब तक वह ब्रह्म का आनंद नहीं प्राप्त हो जाएगा तब तक आपकी दौड़ चलती रहेगी। यदि इसी जन्म में आपने नहीं पाया उस आनंद को, तो आप फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर जन्म लेंगे। आपका आवागमन पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चलता ही रहेगा। इससे यदि मुक्त होना है तो सद्गुरु की शरण स्वीकार करना चाहिए। वही बताएंगे कि ऐसा कौन सा उपाय है, कौन सा मार्ग है जिसे स्वीकार करने से, जिसका आलंबन लेने से हमारा आवागमन से हम मुक्त हो सकते हैं। तो प्रार्थना की जाती है कि हमारा जो गुरु है उसके पास ब्रह्म का आनंद है। वो ब्रह्मानंद ही है, साक्षात ब्रह्मानंद है। आनंद का सागर होता है ना। आनंद के सागर की एक बिंदु से, सिंधु की एक बिंदु से ये जो जगत है, ये भवसागर है, उस भवसागर से पार होने की शक्ति विद्यमान होती है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, परम सुख प्रदान करने वाला है हमारा गुरु। परम सुखम ददातीति इति परम सुखदम, परम सुख प्रदान करने वाला है। परम सुख माने उसके बाद कोई सुख नहीं, छेल्ला सुख, अंतिम सुख जिसे कहते हैं। उसके बाद सुख की पराकाष्ठा, कोई सुख नहीं है ही नहीं उसके बाद। बहुत लोग कहते हैं कि सुख का लक्षण क्या है, तो आप इस बात को समझ लीजिए। सुख उसे कहते हैं जिसे प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा मन में ना हो। समझ लीजिए आपने सुख पा लिया है। यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो अभी अधूरे हैं। जब तक आपके मन में कामना बनी हुई है तब तक आप अधूरे हैं। जब तक आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तब तक आप अधूरे हैं। जब तक आप लेन देन व्यापार कर रहे हैं तब तक आप अधूरे हैं। क्योंकि इन सब व्यापार से आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं वो आपको पूर्णमदः पूर्णमिदं नहीं कर सकता है। वो आपको केवल सांसारिक सुख प्रदान कर सकता है, भोजन आदि की व्यवस्था कर सकता है बस। लेकिन इसके ऊपर का जो लक्ष्य है, उसके ऊपर का जो लक्ष्य है, जिसे प्राप्त करने के लिए हमने गुरु की शरण में ली है, शरण ग्रहण की है, वो सद्गुरु से ही प्राप्त हो सकता है। उस लक्ष्य की पूर्ति सद्गुरु से ही प्राप्त हो सकती है। गुरु की शरण में जब जाता है शिष्य, साष्टांग प्रणाम करता है, हाथ जोड़ करके बैठ जाता है, नरियल जल समिधा अर्पण करता है, पूछता है गुरुदेव को नाम बंधः कथमेश आगतः कथम प्रतिष्ठाश्च कथम विमोक्षः कोशावनात्मा परमः को आत्मा तयोर विवेका कथमेद उच्चताम। गुरुदेव बताइए बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, धर्म किसे कहते हैं
अधर्म किसे कहते हैं, पुण्य क्या है, पाप क्या है। इनको समझ करके गुरु से जो प्राप्त करना, यानी जो उपदेश हम प्राप्त करना चाहते हैं, उससे अधर्म की निवृत्ति, पाप की निवृत्ति और धर्म में प्रवृत्ति, दो ही है ना हमारे पास। आप लोगों के पास दो ही मार्ग हैं, एक प्रवृत्ति मार्ग, एक निवृत्ति मार्ग। अभी वहां नहीं जाते, गुरु की ही बात करते हैं हम। आज गुरु जी की ही बात करेंगे बस। ऐसे गुरु प्राप्त होना चाहिए, दुनिया को मिले चाहे न मिले, ऐसे गुरु हम लोगों को प्राप्त थे, ऐसे गुरु हम लोगों को प्राप्त हैं, जिनका आप दर्शन कर रहे हैं। सामने मूर्ति है, पीठद्वयाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी भगवान हम सबको प्राप्त हैं। हमारे इस क्षेत्र का इतना बड़ा सौभाग्य जो विश्व में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, इतना बड़ा सौभाग्य और इतनी कृपा गुरुदेव ने हमारे क्षेत्र पर की, तो उस सौभाग्य को स्थिर रखना है, उसको सुरक्षित रखना है। कोई वस्तु कैसे सुरक्षित होती है, जब आप उसको महत्व देते हैं। जिस वस्तु को आप महत्वपूर्ण मानते हैं उसी की आप सुरक्षा करते हैं। तो सुरक्षा करने का उपाय क्या है? आपके पास सोना चांदी है, दागीना है, रुपया है, पैसा है, हीरा मोती है, आप तिजोरी में रखते हैं ना। जब तिजोरी में रखते हैं, लाकर में रखते हैं, तो वो सुरक्षित हो जाता है, ऐसा आप मानते हैं। आप गुरु कृपा को कैसे सुरक्षित रखेंगे? आप अपनी संस्कृति को कैसे सुरक्षित रखेंगे? आप अपने संस्कारों को कैसे सुरक्षित रखेंगे? आप अपनी प्राचीन परंपरा को कैसे सुदृढ़ करेंगे? उसके लिए गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने के सिवाय नान्यः पंथा विद्यते यनाय, दूसरा मार्ग किसी के पास है ही नहीं। इसलिए उस कृपा को सुरक्षित रखने के लिए गुरुदेव का स्मरण करते रहना चाहिए। उस स्मरण के, गुरु का स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए, लेकिन वर्ष में एक दिन यह स्मरण करने का सर्वश्रेष्ठ अवसर, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, व्यास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। तो प्रार्थना की जा रही है इसमें कि मेरा गुरु कैसा है? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम, अकेला एकमात्र, केवल कैवल्य पद प्रदान करने को एकमात्र मेरा गुरु पर्याप्त है। एक कैवल्योपनिषद है, एक मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए वह उपनिषद प्राप्त होता है। ज्ञान की मूर्ति है हमारा गुरु, मेरा गुरु ज्ञान की मूर्ति है। पुस्तकालय है, चलता फिरता पुस्तकालय है, मोबाइल लाइब्रेरी। कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए हमारे गुरुदेव से, कोई भी प्रश्न कर लीजिए, कोई भी जिज्ञासा कर लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। लोग जाकर के पुस्तकालय में पुस्तक में खोजते हैं कि इस श्लोक का क्या अर्थ है। गुरु आपको अच्छा मिल जाए और ज्ञानी गुरु मिल जाए, ज्ञानी गुरु की प्राप्ति हो जाए, आप कहीं भी कुछ भी पूछेंगे वहीं आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यही श्रेष्ठ गुरु के लक्षण हैं। ज्ञान की मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है। द्वंद्वातीतम, द्वंद्व से अतीत है। अतीतः पंथानम तब च महिमा वांग मनसयो। द्वंद्व से अतीत, द्वैत आ गया मन में, दो आ गए। जड़, वेदांत में कहते हैं जड़ और चेतन की गांठ लग गई, कौन खोलेगा? आपको तो खोलना आता नहीं है, कौन खोलेगा? गुरु की शरण में ही जाना पड़ेगा। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयः क्षीयन्ते चाश्च कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। परंच अवरंच परावरम, तस्मात् अवरम, उससे भी ऊपर परावर। इसलिए भगवत पादाद्य शंकराचार्य जी की वृद्धावली में कहा जाता है पारावार पारिणाः, ये कहा जाता है। द्वंद्व, द्वंद्व से जो मुक्त कर दे, ऐसा मेरा गुरु। द्वंद्वातीतम, अतीत,
गगन सदृशम व्यापकत्वात्, विभू जहाँ है व्यापको लिंग एव च, व्यापकता जहाँ विद्यमान है। कैसी व्यापकता? गगन के जैसे, आकाश के जैसे व्यापकता जहाँ विद्यमान, विशाल हृदय जहाँ भरा हुआ, विशाल हृदय है जिनका, सबका समावेश जिसमें हो जाता है, गरीब का भी, अमीर का भी, छोटे का, बड़े का, ज्ञानी का, अज्ञानी का, मूर्ख का, विद्वान का, सबको जो अपने में धारण कर लेते हैं, सबकी समस्याओं का निवारण कर देते हैं, सबको सुनते हैं, सबको अपना लेते हैं, सभी को अपना लेते हैं। वानरों ने बहुत मना किया भगवान श्री राम से। विभीषण आए, शरणागत होकर के आए, रावण ने अपमान किया, भगवान की शरण में विभीषण आ गए। अंगद आदि ने मना किया, प्रभु इसको शरण नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? शत्रु का भाई है। भगवान ने कहा भले ही शत्रु का भाई है, हमारी शरण ले ली है, हमारी शरण में आ गया है। भवंतम सर्वभूतानां शरण्यम शरणं गतः परित्यक्ता मया लंका मित्राणी च धनानि च। विभीषण कह रहे हैं प्रभो, लंका को छोड़ करके आया हूँ, मित्र को छोड़ करके आया हूँ, बलशाली भाई को छोड़ करके आया हूँ, धन संपत्ति छोड़ करके आया हूँ, सारे परिवार को छोड़ करके आया हूँ, केवल आपकी शरण, बस एकमात्र आपकी शरण। मैंने परिवार पर भरोसा किया, मैंने लंका के सोने की लंका पर भरोसा किया, दशानन पर भरोसा किया, जहाँ जहाँ मैंने भरोसा किया वहाँ वहाँ मुझे धोखा मिला, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। प्रभो अब आपकी शरण में आ गया हूँ, मुझे स्वीकार कर लीजिए। तब भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। जो मेरी शरण में आ जाता है वो अभय को प्राप्त कर लेता है। भगवान विभीषण को स्वीकार कर लेते हैं। गगन सदृशम, ऐसी व्यापकता, ऐसी व्यापकता, विशाल हृदय जिनका हो। गगन सदृशम तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम, तत्त्वम असि, तत्त्वमसि। तत् माने सह, सह माने वह माने ईश्वर, तुम याने तुम, असि याने हो। जिनका मेरे गुरुदेव का लक्ष्य हमेशा तत्व में ही रहता है, यहाँ वहाँ दूसरा कोई काम ही नहीं है उनका, तत्व में ही जो लगे हुए हैं हमेशा। तत्व किसे कहते हैं? वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, जीवात्मा, परमात्मा, महात्मा, सबको, सारी भूतेषु भूतेषु विचित्त धीरा, एक दृष्टि बस आत्मा, एक दृष्टि आत्मा, सब कुछ ब्रह्ममय है, सारी सृष्टि ब्रह्ममय है। ऐसी दृष्टि बन चुकी है जिनकी, तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम, अर्थात तत् और तुम पदार्थ का शोधन कर लिया है जिन्होंने। शोधितयो हो तत्त्वम पदार्थयो हो श्रुत्या ऐक्यम विधीयते नत्व शोधतयो हो। तत् और तुम का शोधन जिन्होंने कर लिया है, ऐसे मेरे गुरुदेव को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं नमस्कार करता हूँ। तत्त्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम, वो मेरे एक है, एकमात्र, एकम, नित्य है। यानी गुरु का जन्म नहीं होता है, गुरु का जन्म भी नहीं होता है, गुरु की मृत्यु भी नहीं होती है, ना वो आते हैं न जाते। नहीं जनि मरणम पाप, नहीं जनि मरणम यस्यांतम नादि मध्यम, नहीं जनि यस्यांतम नादि मध्यम नहीं कर चरणम, नाम गोत्रम न सूत्रम, नो जातिर नैव वर्णः न भवति पुरुषो नो नपुंसो न च स्त्री, नाकारम नो विकारम नहीं जनि मरणम नैव पुण्यम न पापम, ना तत्त्वम तत्त्वमेकम सहज समरसम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे सद्गुरु को नमस्कार किया जाता।
नहीं जनि मरणम, जिनका जन्म होता है उनकी मृत्यु होती है। गुरुदेव को अगर जन्म वाला आप मानोगे तो मनुष्य मानोगे, मनुष्य मानोगे तो मनुष्य के गुण और धर्म का आरोप करोगे, क्योंकि गुरुजी भी विश्राम करते हैं, आप भी विश्राम करते हो। गुरुजी भी भोजन करते हैं, आप भी भोजन करते हो। गुरुजी भी चलते फिरते हैं, आप भी चलते फिरते हो। तो आपके मन में दोष, आपके आप में दोष बुद्धि बन जाएगी। इसलिए गुरु को मनुष्य नहीं मानना है। अगर मनुष्य मान लिया आपने तो मानव जैसा ही व्यवहार उनके साथ करेंगे। जैसे संसार के लोगों से आप झूठ बोलते हैं वैसे ही झूठ गुरु से बोल देंगे, तो आपका पतन हो जाएगा। इसलिए मेरा जो गुरु है, ना उसका जन्म है ना उसकी मृत्यु है। जन्म तो जीव जंतुओं का होता है। ये तो जीव जंतुओं को जगदीश्वर कल्याण कराने वाली पद्धति को प्रदान करने वाले को गुरु कहते हैं। सबका कल्याण करने वाले, इस मनुष्य के अंदर, मनुष्य के हृदय में परमात्मा प्रकट करने वाले को सद्गुरु कहते हैं। मनुष्य कहाँ, मनुष्य में क्षमता कहाँ, गुरु में क्षमता है। गुरु अपने शिष्य का गौरव बढ़ा देता है। गुरु अपने शिष्य का गौरव बढ़ा देता है। गुरु की सेवा करने से शिष्य के गौरव में वृद्धि होती है। गुरु की सेवा करने से शिष्य के धन में वृद्धि होती है। गुरु की सेवा करने से शिष्य का यश की प्राप्ति होती है शिष्यों को। ये गुरु की सेवा का फल है। न उसका आदि है और न उसका अंत है। यस्यांतम नादि मध्यम नहीं कर चरणम, न उसके हाथ हैं और न पैर हैं गुरु के। अब आप समझेंगे कि गुरु को कहाँ स्थापित किया जा रहा है। बिना हाथ पैर वाला कौन होता है ना? गुरु बिना हाथ पैर वाला कौन होता है? निर्गुण निराकार ही होता है। तुलसी बाबा, आप लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, एक प्रसंग में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भगवान श्री राम के लिए, यहाँ क्या कह रहे हैं गुरु की वंदना में? नहीं कर चरणम, ना उनके हाथ हैं और ना उनके पैर हैं। यस्यांतम नादि मध्यम नहीं कर चरणम, नाम गोत्रम न सूत्रम, ना उनका गोत्र है ना उनकी जाति है, ना हाथ है ना पैर है। तुलसी बाबा क्या कह रहे हैं श्री राम को? बिन पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, कर बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह ही घ्राण बिनिवास अशेषा। ये कहा ना तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में। किसके लिए कहा? श्री राम के लिए। गुरु की वंदना करने वाले अपने गुरु को कहाँ स्थापित कर रहे हैं? श्री राम क्या हैं? श्री राम ब्रह्म हैं। रामम विद्धि पर ब्रह्म सच्चिदानंदमद्वयम, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। राम को ब्रह्म कह दिया। अब यहाँ गुरु क्या हो रहा है? जब हाथ पैर ही नहीं है तो निर्गुण हो गए, तो गुरु ब्रह्म हो गया ना। जब गुरु ब्रह्म होगा तब ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, ब्रह्म का आनंद प्रदान करने वाला बन जाएगा, है ना? ब्रह्म का आनंद प्रदान। हमारे सद्गुरुदेव भगवान को, उनका नाम ही था सद्गुरुदेव भगवान के गुरुदेव का नाम था ब्रह्मानंद जी सरस्वती, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी थे। एक ही मठ के शंकराचार्य थे। उन्होंने ऐसे शिष्य को पाया कि उन्होंने 2-2 मठों को सुशोभित किया, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ। शिष्य ने गुरु का गौरव बढ़ाया। कौन के किसके शिष्य हैं ये कहा जाता था, पूछा जाता था। विदेशों से लोग आते थे, प्रयागराज में रिसर्च किया जा रहा था आद्य शंकराचार्य जी पर। उस शोधकर्ता ने लिखा अपनी थीसिस में कि एक शंकराचार्य को मैंने ऐसे पाया जो ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य थे और उन्होंने 2-2 पीठों का दायित्व निर्वहन किया। ये उसने शोध में लिखा है। तो
शिष्य से गुरु की महिमा, गुरु को महिमा मंडित किया उन्होंने, उनकी महिमा में वृद्धि की। गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम। विमल मल रहत हैं, मल विक्षेप आवरण को दूर करने वाले हमारे गुरुदेव, शिष्य के साधक के मल को, विक्षेप को, आवरण को दूर करके उत्तम ज्ञान प्रदान करने वाले गुरुदेव अचल हैं। अचल, अचल कहते हैं कूटस्थ को, कूटस्थ बिल्कुल। पानी में पाषाण भीगत डूबत है भीगत नहीं, ऐसे ही नर को ज्ञान मानत है मानत नहीं। काला पत्थर पानी में डाल दीजिए, 1000 साल तक पड़ा रहेगा, एक बूंद पत्थर, एक बूंद पानी अंदर नहीं जाएगा। 1000 साल तक मेरा गुरु संसार सागर में रहेगा, संसारियों का उद्धार करेगा, लेकिन संसार का एक भी प्रपंच उसके अंतःकरण में प्रवेश नहीं कर सकता, एक भी प्रपंच प्रवेश नहीं करता। नदी किनारे का पत्थर, नदी किनारे का वृक्ष अनंत काल से खड़ा हुआ है और जल प्रवाहित हो रहा है। समय की नदी की वेगवती धारा प्रवाहित हो रही है, पत्थर देख रहा है, कूटस्थ बना हुआ है, साक्षी बना हुआ है, साक्षी देख रहा है, निरंतर जल प्रवाहित हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, उसको कूटस्थ कहते हैं, अचल कहते हैं, अचल। कूटस्थो ब्रह्म जीवेशा वित्तेवं विच्चतुर्विधा घटाकाश महाकाश जलाकाशा वृखे यथा। एक ही आकाश के 4 विभाग हो गए, एक ही आकाश मठाकाश हो गया, एक ही महाकाश आकाश हो गया, एक ही आकाश घटाकाश हो गया, एक ही आकाश जलाकाश हो गया। एक ही ब्रह्म था, उसके 4 विभाग हो गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। तत्व एक है, वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयम्। अद्वय ज्ञान, तत्व एक है, उस तत्व को जानना चाहिए, उस तत्व को जानना चाहिए। यही गुरु से चाहिए, यही गुरु से चाहिए। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम। सर्वधी, धी माने बुद्धि, धी माने तत्व जिज्ञासा बुद्धि, सबकी बुद्धियों का वो साक्षी है। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधी साक्षीभूतम। भावातीतम, भाव से अतीत, भावातीतम, त्रिगुण रहितम, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों से अति। हनुमान जी महाराज जब चले सीता जी की खोज करने के लिए, समुद्र उल्लंघन करने के लिए तैयार हुए, देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए माया को भेज दिया। सबसे पहले सत्तगुड़ी माया आई। सत्तगुड़ी माया मैनाक पर्वत के रूप में प्रकट हुई। हनुमान जी से कहा विश्राम कर लीजिए, बहुत बड़ा समुद्र है, एक ही छलांग में आप इसे पार नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी ने कहा नहीं। हनुमान ते ही परसा, स्पर्श कर दिया, प्रणाम किया। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। परमात्मा श्री राम का जब तक मैं कार्य सिद्ध नहीं कर दूंगा, मैं विश्राम नहीं करूंगा। यहाँ हनुमान जी महाराज ने सत्तगुड़ी माया पर विजय प्राप्त किया। रजोगुड़ी माया आ गई, सुरसा नाम अहिन की माता, उस पर भी विजय प्राप्त की। राम कथा होने वाली है, उसमें सुनाएंगे, ये सब प्रवचन होंगे। रजोगुणी माया सुरसा पर विजय प्राप्त की, और रजोगुण युक्त तमोगुणी माया मिली, उसका नाम था सिंहिका। उसका भी उद्धार हनुमान जी महाराज ने किया, उस पर भी विजय प्राप्त की। और अंत में शुद्ध तमोगुणी माया मिल गई प्रवेश द्वार पर। नाम लंकिनी एक निसचरी, सो कह चलसी मोहि निंदरी, जानहि नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। लंका में कोई चोरी से प्रवेश करता है, वो मेरा भोजन है,
हनुमान जी ने कहा कि अगर तुम सुरक्षा अधिकारी हो और चोरी ही तुम्हारा आहार है तो रावण को क्यों नहीं खाया? रावण भी तो इसी दरवाजे से सीता माता को लेकर के गया, चोरी करके तो लाया। सामने कहाँ युद्ध किया रावण ने? अशोक वाटिका में, पंचवटी में, जब सीता जी माता जी अकेली थीं, उसी समय तुम्हारे देश का राजा हमारी प्रभु भगवान परमात्मा श्री राम की शक्ति को चोरी से उठा करके लाए। और अगर चोरी ही तुम्हारा आहार है तो फिर तुमने रावण पर यह नियम लागू क्यों नहीं किया? कहाँ मानने वाली थी? तमोगुणी थी। तमोगुणी समझाने से समझती नहीं है। जिसमें तमोगुण आ जाता है, तमोगुण से क्रोध आ जाता है। और अंधी करोमि भुवनम बदरी करोमि, जब मनुष्य क्रोधी होता है तो अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, नहीं सुनता किसी की। माँ बोलती है बेटे को तेरे पिता हैं, नहीं सुनता, पिता का अपमान कर देता है क्रोध में। ये तमोगुण है ना, ये शुद्ध तमोगुण है। नहीं मानता, बहरा हो जाता है, नहीं सुनता दूसरों की बात। गांव के लोग समझाते हैं, पड़ोसी समझाते हैं, नहीं समझना चाहता है, क्रोध के कारण, तमोगुण के कारण। हनुमान जी ने सोचा बहुत विलंब हो जाएगा, इससे इसी तरह से बहस करते रहेंगे। सो मुठिका एक महाकपि हनि, रुद्र बमत धरनी ठन मनी। मुष्टि का प्रहार कर दिया, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। इसी तरह से कहाँ दंड देना चाहिए, दंड विधान कहाँ के लिए है? यही सब नीतियां हैं। इन नीतियों का अनुसरण किए बिना कोई राजा शासन नहीं कर सकता है। इसलिए नीति का अनुसरण करना चाहिए राजाओं को। जो शासक हैं उनमें नीति होनी चाहिए, नीति में धर्म होना चाहिए। और नीति शब्द का अर्थ ही धर्म होता है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममो। ध्रुवा नीति, नीति माने धर्म। नीति और धर्म पर्याय एक हैं दोनों। नीति का धर्म प्रकार, धर्म के अनुसार राजनीति संचालित होना चाहिए। यहाँ हनुमान जी ने उसी नीति का आश्रय लिया और लंकिनी को दंड दिया। उठ करके खड़ी हुई, और आएगा कथा में, जब आएगा तब सुनाएंगे। यहाँ तो यह बताना चाहते थे हम कि त्रिगुण रहितम, गुणत्रय से परे। त्रिगुण रहित कौन होगा? जो गुणत्रय से परे होगा। भूतत्रय से परे, कालत्रय से परे, देहत्रय से परे, आत्मा में ले जा रहे हैं। वेदांती लोग आत्मा में ले जाते हैं। इनसे जो परे हो जाए, यह तिष्ठति सा आत्मा पंचकोशातीता सन, यह तिष्ठति सा आत्मा, वो आत्मा है। वो उस आत्मा का दर्शन गुरु करा देता है। सत्वगुण से ऊपर उठा देता है, रजोगुण से ऊपर उठा देता है, तमोगुण से ऊपर उठा देता है। ये गुरु का काम है। त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि, भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे सद्गुरु को मेरा नमस्कार है, ये वंदना की जाती है। इस वंदना में, ये तो हमने आपको बहुत संक्षेप में ही श्रवण कराया है, क्योंकि कोई हमसे बता रहा था कि 6 बजे से फिर वर्षा होने वाली है, तो आप लोग सुरक्षित घर पहुंच सकें, इसलिए हमने जल्दी प्रवचन शुरू किया। अब 2 महीने तक यहाँ यही सब चलेगा, तो खूब इसका आनंद लीजिए और ब्रह्मानंद जैसा आनंद प्राप्त करें हम। देखो, हमें वह वस्तु प्राप्त करनी है जो हमसे दूर हो गई है। वो वस्तु है, नष्ट नहीं हुई है, हमसे दूर हो गई है बस। हम परमानंद में थे। इतना ही विचार कर लो कि हम आनंद की खोज क्यों करते हैं। भौतिक उदाहरण देकर बताते हैं। आपने कोरोना को क्यों भगाया? कोरोना आया था ना 19 में, सब लोगों ने कोरोना को भगाया। डॉक्टर ने भगाया, सरकार ने भगाया, परिवार ने भगाया, काढ़ा पिया, वैक्सीन लगाई, न जाने क्या क्या उपाय किए। कोरोना को आप सब ने मिलकर के, पूरे देश ने और शासन ने मिलकर के, डॉक्टरों ने मिलकर के, अस्पतालों ने मिलकर के भगाया। क्यों भगाया भैया? क्योंकि कोरोना आपका स्वरूप नहीं है।
इसी तरह से दुख भी आपका स्वरूप नहीं है, रोगी होना आपका स्वरूप नहीं है। आप पहले से निरोगी हैं और रोगी हो गए हैं तो रोग को भगा रहे हैं, निरोगी होने के लिए रोग को भगा रहे हैं। अब आप पहले से ही परमानंद के आनंद का भोग करने वाले हैं। परम आनंद का भोग करने का स्वभाव आपका पहले से ही बना हुआ है, लेकिन परमानंद से निकल करके हम विषयानंद में पड़ गए। परमात्मा के सामने हमने जो प्रतिज्ञा की थी उस प्रतिज्ञा को हम भूल गए। भगवान का भजन करने की गर्भ में प्रतिज्ञा की थी हमने, उसे हम भूल गए और विषयानंद में पड़ गए। अब विषयानंद में पड़ा हुआ जीव परमानंद को खोज रहा है, बस यही इसकी दौड़ है। और जब तक वह परमानंद प्राप्त नहीं हो जाएगा तब तक आपकी ये दौड़ चलती रहेगी। चाहे न जाने जितने जन्म बीत जाएं, बार बार हम जन्म लेते रहेंगे। इसलिए अच्छा अवसर है कि मनुष्य का शरीर मिल गया है, अच्छे माता पिता मिल गए हैं, अच्छा गुरु मिल गया है, अच्छा गुरु स्थान मिल गया है, गुरु स्थान मिल गया है ना। देखिए, एक बात हम बता दें कि अपने जो गुरुदेव थे पीठद्वयाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनके जैसा तो कोई मिल नहीं सकता, लेकिन ये स्थान वो छोड़ के गए हैं, ये स्थान छोड़ के गए हैं। इस स्थान पर भी आप अपना मस्तक आप झुकाएंगे, प्रणाम करेंगे दोनों हाथ जोड़ करके, तो भी आपको गुरु की वही कृपा प्राप्त होगी जो उनके साक्षात रहते हुए प्राप्त होती थी। निष्ठा होनी चाहिए, निष्ठा से फल की प्राप्ति होती है। तो बहुत ही अच्छा अवसर, शुभ अवसर ये हुआ। कई जगह पर चातुर्मास करने की बात चल रही थी, लेकिन 2-3 साल से आश्रम में चातुर्मास नहीं, हमारा तो कई दिन से नहीं हुआ था, लेकिन हमारे गुरु भाई ज्योतिष पीठाधीश्वर महाराज जी ने 2 साल पहले यहाँ चातुर्मास किया था। तो फिर हमने ब्रह्मचारी सुबुद्धानंद जी से पूछा कि चातुर्मास करना है, कई जगह से प्रार्थना आ रही है, कहाँ करें। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा कि या तो जबलपुर कर लें या परमहंसी कर लें। तो हमने कहा कि परमहंसी ही ठीक है फिर। तो इस तरह से यहाँ ब्रह्मचारी जी के कहने से यहाँ चातुर्मास तय हुआ। 2 महीने तक अपने लोग खूब सुबह शाम, सवेरे 10 बजे से 12 बजे तक सत्संग होगा उपनिषदों पर, और शाम को भी आप लोग आएंगे तो शाम को भी सत्संग होगा। तो इस तरह से एक अवसर अच्छा प्राप्त हुआ है, उसका पूरा लाभ हमें उठाना चाहिए। यही कहते हुए आप सबको भगवान द्वारकाधीश, भगवती राजराजेश्वरी, भगवान वेदव्यास और अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान आप सब पर कल्याण करें, आपकी बुद्धि में धर्म की स्थापना हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आपके सामने यतिवृंद बैठे हैं, ये भी सब यहीं चातुर्मास कर रहे हैं। कल से आप इनमें से भी जो प्रवचन करना चाहेंगे उनका उपदेश आप सब श्रवण करेंगे। ये सब सन्यासी, एक सन्यासी को भिक्षा कराने का अवसर प्राप्त हो जाए, दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो जाए, मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है। तो ये अवसर हमारे सद्गुरु भगवान ने हम सबको प्रदान किया है, इसका खूब लाभ लेना चाहिए। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सद्गुरुदेव भगवान की। हर हर महा